कहते हैं एक सूफी फकीर हुआ इब्राहिम। पहले वह बल्ख का सम्राट था। एक रात जब वह सोया था अपने महल में तो उसने देखा कि छप्पर पर कोई चल रहा है। उसने पूछा, कौन बदतमीज आधी रात को छप्पर पर चल रहा है, कौन है तू? तभी ऊपर से आवाज आई। उसने कहा, बदतमीज नहीं हूँ, मेरा ऊँट खो गया है, उसे खोज रहा हूँ। इब्राहिम को भी हंसी आई। उसने कहा, तू पागल है, ऊँट कहीं छप्पर पर मिलते हैं, अगर खो जाए तो यह भी सोच कि ऊँट छप्पर पर कैसे पहुँचेगा। तभी ऊपर से आवाज आई कि इससे पहले कि तू दूसरों को बदतमीज और पागल कहे, अपने बारे में सोच। धन में, वैभव में, सुरा संगीत में सुख मिलता है। अगर धन में, वैभव में, सुरा संगीत में सुख मिल सकता है तो ऊँट भी छप्पर पर मिल सकता है। इब्राहिम चौंका। आधी रात थी। वह उठ गया और भागा। उसने आदमी दौड़ाए कि पकड़ो इस आदमी को, यह कुछ जानकार आदमी मालूम होता है। लेकिन तब तक वह आदमी निकल गया। इब्राहिम ने आदमी छुड़वा रखे राजधानी में कि पता लगाओ कौन आदमी था। कोई पहुंचा हुआ फकीर मालूम होता है। यह बात उसने मुझे किस प्रयोजन से कही, यह जानने के लिए इब्राहिम आतुर हो गया। लेकिन रात भर इब्राहिम फिर सो न सका। दूसरे दिन जब सुबह वह दरबार में बैठा था तो वह उदास था, क्योंकि बात तो उसको चोट कर गई। वह सोचने लगा कि बात तो ठीक ही कहता है। अगर यह आदमी पागल है तो मैं कौन सा बुद्धिमान हूँ? किसको मिला है सुख संसार में? सुख संसार में मिलता ही नहीं। अगर मिल सकता है तो फिर ऊँट भी मिल सकता है। अगले दिन सुबह जब वह दरबार में बैठा था, यहाँ दरबार चल रहा है, काम की बातें चल रही है, लेकिन उसका मन आज यहाँ नहीं था। मन का पक्षी किसी दूसरे लोक में जा चुका था, जैसे त्याग घट गया। तभी उसने देखा कि दरवाजे पर कुछ झंझट चल रही है। एक आदमी भीतर आना चाहता है और दरबार से कह रहा है कि मैं इस सराय में रुकना चाहता हूँ। दरबार वालों ने कहा कि तुम पागल हो, यह सराय नहीं है, यह सम्राट का महल है। सराय बस्ती में बहुत है, जाओ वहाँ ठहरो। पर वह आदमी कह रहा है, मैं यहीं ठहरूंगा, मैं पहले भी यहाँ ठहरता रहा हूँ और यह सराय ही है। अचानक उसकी आवाज सुनकर इब्राहिम को लगा कि यह वही आवाज है और यह फिर वही आदमी है। उसने कहा, उसे भीतर लाओ, उसे हटाओ मत। वह भीतर लाया गया। इब्राहिम ने पूछा कि यह तुम क्या कह रहे हो, यह किस तरह की जिद कर रहे हो? यह मेरा महल है, इसको तुम सराय कहते हो, यह तो अपमान है। फकीर ने कहा, अपमान हो या सम्मान हो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं पहले भी यहाँ आया था, लेकिन तब इस सिंहासन पर कोई और बैठा था। इब्राहिम ने कहा, वे मेरे पिता थे। फिर उस फकीर ने कहा, उससे भी पहले मैं आया था, तब कोई दूसरा ही आदमी बैठा था। तो इब्राहिम ने कहा, वह मेरे पिता के पिता थे। फकीर कहता है, इसलिए तो मैं इसे सराय कहता हूँ। यहाँ लोग बैठते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, फिर चले जाते हैं। तुम कितनी देर बैठोगे? मैं फिर आऊंगा, फिर कोई दूसरा बैठा हुआ मिलेगा, इसीलिए तो मैं इसे सराय कहता हूँ। यह घर नहीं है। घर तो वह है जहाँ बस गए तो बस गए, जहाँ से कोई हटा न सके, जहाँ से हटना संभव ही नहीं है। कहते हैं कि इब्राहिम सिंहासन से उतर गया और उसने उस फकीर से कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, यह सराय ही है, आप यहीं रुके, मैं जाता हूँ, क्योंकि अब सराय में रुकने से क्या सार। कहते हैं कि इब्राहिम ने महल छोड़ दिया क्योंकि वह संन्यास के पात्र रहा होगा। उसे वह दिखाई पड़ गया जो शायद उसे संसार में कभी दिखाई न पड़ा था। ऐसे ही अष्टावक्र गीता में राजा जनक को हुआ था। जनक एक शून्य पात्र रहे होंगे, तत्क्षण अहोभाव पैदा हो गया। सुनते ही वह जाग गए। पुकारे नहीं थे कि पुकार पहुंच गई, क्योंकि जनक जैसा शिष्य पाना अति दुर्लभ है, जो जरा से इशारे से ही जाग जाए। जैसे बस हवा का जरा सा झरोका काफी था और नींद टूट गई। यह गहन अनुभव से उठा हुआ एक वक्तव्य है जो शायद इब्राहिम को दिखाई पड़ गया, जिसे इब्राहिम ने जान लिया। ऐसे ही तुम्हारी भी नींद है। अगर तुम अपने जीवन में उन हवा के झरोकों को, एक जागरण को अपने भीतर आने दो, तो तुम्हारे जीवन का सवेरा भी बहुत ही जल्द खिल जाएगा।